डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, इस वीडियो में हम इन दोनों चीजों को आसान तरीन अल्फाज में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डोमेन की तरफ। डोमेन क्या होती है? आपका जो बिजनेस है ना, उसका जो नाम है उसको कहते हैं डोमेन, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर 8-10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से मेरा नाम जो है मुनीब है। ठीक है, कोई बंदा कहता है मुनीब, मैं आगे से कहूंगा जी जनाब। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह आपका जो बिजनेस का जो नाम है, फॉर एग्जांपल मैं जो वेबसाइट बनाने वाला हूं उसका नाम है क्राफ्ट मैक्स। मेरे ब्रांड का नाम, मेरे बिजनेस का नाम जो है वो है क्राफ्ट मैक्स। ठीक है, तो जब कोई बंदा जाके गूगल पे लिखेगा www.craftmax.com, ठीक है, तो मेरा जो बिजनेस है ना वहां पे उसके सामने शो हो जाएगा, मेरी वेबसाइट वहां पे शो हो जाएगी। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक नेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि क्राफ्टमैक्स अगर कोई लिखेगा तो वहां पे दो तीन जो है वो वेबसाइट शो हो जाएंगी। कहीं ना कहीं एक स्पेलिंग में जरूर कोई ना कोई चेंज होगा। ठीक है, अदरवाइज जो मेरे स्पेलिंग हैं क्राफ्टमैक्स के, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वेबसाइट शो होगी, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, ये होती है डोमेन। ठीक है, अच्छा डोमेन कितनी किस्म की होती है, किस तरह से बाय करते हैं, वो हम अभी स्क्रीन पे जाके इन चीजों को डिटेल में समझेंगे। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन आसान तरीन अल्फाज में आपको बता दिया कि डोमेन क्या होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आती है होस्टिंग। अच्छा, होस्टिंग क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फोन है, उसमें है 128 GB है, 256 GB है, 512 GB है। ठीक है, तो आप उसमें अपना डाटा स्टोर करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेजेस हैं या कोई वीडियोस हैं, वो आपने स्टोर करनी है। आप बाजार में से क्या करते हो, एक यूएसबी ले आते हो। उस यूएसबी में आप पहले वो सीडीज होती थी, ठीक है, उनमें मूवीज और वट एवर जो भी होता था उनमें। ठीक है, तो आप जो है वो बाजार जाते हो, एक यूएसबी लाते हो, फ्लैश एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपका डाटा जो है वो 128 GB है, आप उस हिसाब से जो है वो जाके बाजार से एक फ्लैश खरीद के ले आते हो और उसमें अपना डाटा कॉपी कर लेते हो। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब मैंने वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन दिया था, कि वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जाहिर सी बात है, जो आपका कंटेंट है, पिक्चर, वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग, वो कहीं ना कहीं तो सेव होनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। ठीक है, वो आप किस तरह से परचेज करेंगे, डेफिनेटली सी बात है, वो भी मैं आपको अभी प्रॉपर सिस्टम के ऊपर करके बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डोमेन और होस्टिंग होती क्या है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, फिर एज पर योर रिक्वायरमेंट, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई छोटी मोटी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आपका डाटा कम है, आपने एक ब्लॉग बनाना है, तो भाई सस्ती से सस्ती तरीन जो है वो आप होस्टिंग ले लो। ठीक है, जो बस गुजारा करे। ठीक है, अगर आपने एक ई कॉमर्स, एक बहुत अच्छा, आपने एक ब्रांड बिल्ड करना है, एक बहुत हैवी किस्म की वेबसाइट बनानी है, तो भाई आपको फिर पैसे भी तो उस हिसाब से लगाने पड़ेंगे ना। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ठीक है, तो अब सिस्टम पे चलते हैं। समझा मैंने दिया है कि डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। अब इसको परचेज किस तरह से करते हैं, अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अभी हम सिस्टम पे जाके इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा इधर गूगल पे आके मैंने लिखा है कि टॉप 10 होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, यहाँ ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, नेम चीप है, बहुत सारे जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो सब की लिस्ट मुझे दे दी है। ठीक है, तो सर्विसेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन सबकी सेम होती हैं। आप चाहें तो एक एक को चेक कर लें, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप जो है वो इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो है वो यहाँ पे ब्लू होस्ट है। ठीक है, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है वो मेरे पास है domain.pk। वो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों ओपन किया हुआ है और ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ। ठीक है, अच्छा वेब होस्टिंग में अच्छा एक चीज़ ये है कि इनकी जो है वो सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जैसे ये domain.pk है, ये भी मैंने इसीलिए खोला हुआ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपको, वॉइस मैसेज भी इवन ये आपको उर्दू में यार ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
तो सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अक्सर बंदा कहीं फंस जाता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ब्लू होस्ट से जो है वो आप जो है वो डायरेक्टली सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट की जो है वो होस्टिंग ले सकते हैं, डोमेन, ईमेल प्रोफेशनल, ठीक है। हर चीज़ जो है वो आप जो है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, डोमेन और होस्टिंग और ईमेल से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने जब आप जाओ प्राइसिंग पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट प्राइजेस जो है वो शो करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनके पास जो प्लान है वो है बेसिक है, प्लस है, चॉइस प्लस है, या प्रो है, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो बेसिक है, ये $2.95 पर मंथ है। लेकिन जब ये आप इसको रीन्यू करोगे ना, तो ये तकरीबन $12 पर मंथ पे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पे जो है ना, ये आपको डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको मिलेगा क्या, एक फ्री डोमेन मिलेगी, एक जो है वो एसएसएल मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने कोई ब्लॉग टाइप बनाना है तो 10 GB बहुत है, ठीक है। अगर आपने कोई बड़ी वेबसाइट बनानी है, यानी इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से आप देखते हो और आप इसको परचेज कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, डोमेन डॉट पी के जो है, अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी डोमेन्स आपने देखी होंगी जो इस तरह से होती हैं कि .com.pk, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, जैसे ये मेरे ब्रांड का नाम है क्राफ्ट मैक्स, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे डोमेन जो है वो चाहिए craftmax.pk, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि ₹3,350 में आपको जो है ये .pk मीन पाकिस्तान, .in जैसे होता है इंडिया, .uk, इस तरह से, मतलब डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो .com जो है वो ऑलरेडी मैंने परचेज कर ली हुई है, इसलिए ये यहाँ पे अनअवेलेबल शो कर रहा है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि ये मैंने ब्लू हो से परचेज की थी, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इनमें से किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पे जाके मैं ये चेक करूंगा ना, जब ये वाली डोमेन चेक करूंगा .com वाली, तो ये मुझे अनअवेलेबल ही शो होगी, ठीक है। इसके अलावा और एक्सटेंशंस जो हैं, .pk के साथ ले सकता हूँ, .com.pk के साथ ले सकता हूँ, .net.org, मतलब org जो है वो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एक्सटेंशंस जो हैं वो डोमेन के साथ आपको मिल जाती हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप .com वाली ले लो। अगर बजट कम है तो यार जोन सी मर्जी ले लो, डोमेन तो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आपका बजट है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है कोशिश करो कि .com वाली लो, ठीक है। और अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, एक टेस्ट प्रोजेक्ट यानी कि बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फिर आप जोन सी मर्जी ले लो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको ब्लू होस्ट पे, ये देखो जैसे मैंने एक्सटेंशंस बताया कि क्राफ्टमैक्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। CRAFMAX, ये मेरे डोमेन के जो है वो एग्जैक्ट जो है वो स्पेलिंग है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि craftmax.com जो है वो अनअवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आप इसके साथ दूसरी जो एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, .net है, .org है, इनमें से आप कोई लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने ब्लॉग बनाना है तो मैं .blog ले सकता हूँ, .online ले सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये है craftmax.site, ये $2 की मिल रही है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो, अगर इसमें कोई लफ्ज़ चेंज करता हूँ ना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर मैं एक एक्स जो है वो और बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरे पास डोमेन जो है वो अवेलेबल आ गया। लेकिन एग्जैक्ट मैच जो ऑलरेडी ये मैंने बाय कर ली हुई है, ठीक है, ये मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अगर मैं चेक करता हूँ, ये मुझे अनअवेलेबल ही शो होगी, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन का, मतलब आप डोमेन किस तरह से बाय कर सकते हो, कौन सी उसकी जो है वो एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान में या अपनी कंट्री में बाय करना है तो वो आप किस तरह से बाय करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अरब में, जैसे सऊदी अरेबिया में .sa है, उनकी भी एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जाके बाय करते हो। तो .pk आपकी यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं कि होस्टिंग जो है वो आप किस तरह से परचेज करते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने जब प्राइसिंग में जाते हो, तो प्राइसिंग में जाके आपको वो डिफरेंट किस्म की जो है वो बेसिक है, प्लस है, इनमें से जोन सा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है।
अब जैसे मैं ये $3 वाला जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2.95 वाला, ठीक है। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपने वहाँ पे देखा था कि वो कह रहा था कि एक डोमेन जो है वो पहले साल के लिए आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। तो या तो मैं अभी वो डोमेन रजिस्टर कर सकता हूँ या मैं लेटर ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार मैं बाद में जो है ना ये डोमेन जो है वो ले लूँगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पे कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरी डोमेन फाइनल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वर्डप्रेस बेसिक होस्टिंग, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो है ये 143 ईयरली है, लेकिन ये 35 जो है वो डिस्काउंट करके जो है ये हमें प्राइस दे रहा है पहले साल के लिए। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर हम इसको रीन्यू करेंगे तो वो प्राइस सेम नहीं होगी, ठीक है। वो हो सकता है $143 हो या जो भी हो, ठीक है। वो चैट करके आप इनके साथ जो है वो प्राइस जो है वो अप एंड डाउन जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। कि इनके जो है वो सारे अक्सर जो है वो प्रमोशंस वगैरह चल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे आप अपना सारा जो डिटेल्स हैं फॉर्म जो है वो सारा आप फिल करते हो, ठीक है। कंट्री जो है वो आप जो भी जिस कंट्री से भी आप हो वो कंट्री वगैरह सारा करके आप अपना जो है वो एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपना ईमेल लिख लो, ठीक है, फ़ोन लिख लो, जो भी सारी जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है। और जिस तरह से आपने जो है वो पे करना है, आप पेपाल से भी पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, वीज़ा कार्ड से, ठीक है। तो ये सारी जब आप इंफॉर्मेशन जब ऐड कर लेते हो तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। आप सबमिट पेमेंट करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। ये सारी जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हो वो कोशिश करो कि अपने पास सेव कर लो, ठीक है। अच्छा, जब आप लॉगिन कर लेते हो ब्लू होस्ट में तो कुछ इस तरह से आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जो आप क्रिएट करते हो यहाँ से देख सकते हो, सी पैनल है, ईमेल्स जो हैं, डोमेन्स जो हैं यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। एट अ न्यू डोमेन जो है अगर आपने परचेज करनी है, डोमेन ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये होस्टिंग है, ठीक है। तो होस्टिंग में जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्पेस होती है उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड, सी पैनल से डोमेन ट्रांसफ़र करनी है, कुछ भी करना है आपने, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो इनकी सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप जब चैट में जाते हो ना, ठीक है, तो यहाँ से आप इनकी सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने कोई नया जो है वो कोई सर्विस जो है वो परचेज़ करनी है या हेल्प चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। यानी जो ऑलरेडी मेरे पास डोमेन्स हैं या होस्टिंग है उसमें आपको सपोर्ट चाहिए, तो भाई यहाँ पे आपने जब पैसे पे किए हुए हैं, ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, ठीक है, आप यहाँ से जाके तो इनके साथ जो है वो चैट करो, ठीक है। वो आपको पूछता जाएगा कि हाँ भाई आपको किस बारे में जो है वो सपोर्ट चाहिए, तो ये आपको एक प्रॉपर फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बजाय इसके कि आप यहाँ पे खुद ही जो है वो अपना टाइम ज़ाया करते रहो। इन चीज़ों पे टाइम नहीं ज़ाया करना हमने। सेल्स किस तरह लानी है, मेन चीज़ वो होती है, ठीक है। इन चीज़ों को आप शॉर्टकट देखो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलती है तो भाई सपोर्ट लेने में क्या हर्ज है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि वर्डप्रेस को आपने होस्टिंग के ऊपर, अपनी डोमेन के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है, वो देखेंगे। और वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है पूरा ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे।